सलाम आदाब केम चो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो होने वाली है उड़ीसा के रिलेटेड। उड़ीसा शहर जो है वो बहुत ही कमाल का स्टेट है। उड़ीसा जो है वो दी राइजिंग पावर हाउस ऑफ इंडिया, तो उसका खिताब मिल गया, बहुत ही जल्दी डेवलप हो रहा है। तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है टॉप पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेक श्योर करें इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने भी एंड तक बने रहे। उड़ीसा जिसको एक टाइम पर लोग अनडेवलप्ड स्टेट में काउंट करते थे, बीमारू स्टेट से देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया। 2022 और 23 के डेटा के अकॉर्डिंग उड़ीसा की ग्रोथ रेट देश की एवरेज ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है। आज की इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे क्यों उड़ीसा कोस्टल स्टेट होने के बावजूद भी बाकी स्टेट के जैसे डेवलप्ड नहीं हो पाया। सेकंड हम जानेंगे प्रेजेंट में उड़ीसा की ग्रोथ रेट कैसे देश की टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में आ गई। लास्टली हम जानेंगे कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो उड़ीसा की इकोनॉमी ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यों उड़ीसा कोस्टल स्टेट होने के बावजूद भी गुजरात महाराष्ट्र की तरह डेवलप नहीं हो पाया। दोस्तों इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। दोस्तों उड़ीसा शेयर करता है 480 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन इन बे ऑफ बंगाल में। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो ब्रिटिश ने भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि वो उनके लिए काफी कन्वीनियंट था टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट कोस्ट। जिसके एग्जांपल के लिए हम मुंबई और सूरत को देख सकते हैं, जो पास्ट से ही काफी रिच रहे हैं, क्योंकि वहाँ वेल डेवलप पोर्ट्स काफी पहले से ब्रिटिश के टाइम से ही बना रहे थे। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट आर मोर शैलो, जिसकी वजह से काफी बार शिप को मूवमेंट देना डिफिकल्ट होता है। थर्ड, उड़ीसा में जो फॉरेस्ट है वो काफी डेंस्ड है, गहरे हैं और काफी जंगलों में रहती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। फोर्थ एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उड़ीसा इज नेचुरल डिजास्टर प्रोन स्टेट। साइक्लोन, फ्लोडिंग जैसी डिजास्टर रेगुलरली उड़ीसा को इंपैक्ट करती हुई आई है। उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था 1999 में, उसमें मोर देन 9000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और ये अपने आप में एक इन्वेस्टर के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाता है, जो इन्वेस्टर को वहां ज्यादा इन्वेस्ट करने से पीछे हटाता है। लेकिन दोस्तों अब चीजें थोड़ी चेंज होने लगी है। जहां 1999 के साइक्लोन से पहले उड़ीसा की 50% पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी आती, अब 2023 में वो केवल 25% रह गई है। मतलब उड़ीसा रेगुलरली अपनी पॉवर्टी पर काम कर रहा है। पिछले सालों में उड़ीसा में इंडस्ट्री सेक्टर काफी तेजी से उभर कर सामने आया है, जिसके बिहाफ पर उड़ीसा के फाइनेंस मिनिस्टर निरंजन पुजारी ने असेंबली में बताया था कि उड़ीसा 8 to 8.5% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकता है साल 2023 और 24 में। दोस्तों आपको बता देता हूँ पूरे देश के नेचुरल रिसोर्सेज में 35% केवल उड़ीसा के पास है, और कुछ साल पहले जब उड़ीसा एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी हुआ करती थी, जो अब तेजी से इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर की तरफ ग्रो कर रही है। देश में सबसे बड़े 2 एल्यूमिनियम प्रोडक्शन प्लांट भी उड़ीसा में है। इतना ही नहीं, पूरे देश के आयरन रिजर्व में 25% रिजर्व केवल उड़ीसा के पास है। काफी बड़ी मात्रा में यहाँ आयरन प्रोडक्शन भी होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी बड़ा प्रोडक्शन उड़ीसा से होता है, जिसकी वजह से उड़ीसा की ग्रोथ रिसेंट ईयर में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों 1999 के साइक्लोन के बाद उड़ीसा को यह समझ आ गया था, जब तक वो स्टेट के नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक उड़ीसा के लिए ग्रो करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल होगा। और 1999 के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट को उड़ीसा ने जिस तरह से डेवलप किया है वो काबिलियत तारीफ है, और पूरे देश को उससे सीखना चाहिए। जहाँ 1999 के साइक्लोन में 9000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं उड़ीसा अपने बेटर मैनेजमेंट से इस फिगर को 99% तक कम करने में कारगर रहा है। पिछले कुछ सालों में आए साइक्लोन में उड़ीसा से सिंगल फिगर कैजुअलिटी हुई है, और यही डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा बना है उड़ीसा में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट रहा है। आज उड़ीसा में हमें एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, सर्विस और टूरिज्म को मिलाकर एक बैलेंस्ड फास्ट ग्रोथ इकोनॉमी देखने को मिलती है, जिसने उड़ीसा को एक बीमारू स्टेट से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना दिया है। और तो पिछले 6 सालों में उड़ीसा की इकोनॉमी अराउंड 122.27% ग्रो हुई है। अब बात करते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो होने वाले हैं उड़ीसा के ग्रोथ में। सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट यहाँ होने वाला है धामरा इंडस्ट्रियल सेज। दोस्तों ये अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उड़ीसा में, जो कि ऑल वेदर मल्टी यूजर मल्टी कार्गो पोर्ट होगा, जिसका एम है लार्जेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट पोर्ट बनाना पूरे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है उड़ीसा का कि इससे 20 किलोमीटर की दूरी पर धामरा एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिससे कमर्शियल एक्टिविटी इंक्रीज की जा सके नियर द धामरा पोर्ट। दोस्तों ये कमर्शियल एयरपोर्ट होने वाला है जो अराउंड 500 एकड़ का होगा, और इसको बनाने में अराउंड 500 करोड़ रुपए ही खर्च आएगा। सेकंड है नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन कलिंगानगर। दोस्तों कलिंगानगर एक प्लान इंडस्ट्री टाउन है उड़ीसा में, और यहाँ ऑलरेडी जिंदल स्टील और टाटा स्टील जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज है।
अब गवर्नमेंट कलिंगानगर कॉम्प्लेक्स को नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन के तौर पर डेवलप करने वाली है, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम, डाउनटाउन पार्क, न्यू इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट ऑफिस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, जो सच में उड़ीसा की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। थर्ड है दी प्रदीप केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये एक 284.15 स्क्वायर किलोमीटर का प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल रीजन है और इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में 2,77,734 रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की उम्मीद है। इसमें मेनली गैस, हाइड्रोजन, पेट्रोल रिफाइनरी से रिलेटेड वर्क होगा। साथ ही उड़ीसा में काफी पोर्ट का एक्सपेंशन और स्वर्ण रेखा ऑल वेदर पोर्ट शामिल है। दोस्तों इसके अलावा देश की पहली एथेनॉल प्लांट भी उड़ीसा में बनाया जा रहा है, जिसको हम बारगर मेगा एथेनॉल प्लांट के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस प्लांट को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है अराउंड 1000 करोड़ रुपए। दोस्तों उड़ीसा में ऐसी नई इंडस्ट्रीज पर लार्ज स्केल पर काम चल रहा है और ना सिर्फ इंडस्ट्री में उड़ीसा अपने आईटी सेक्टर पर भी काफी फोकस कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा नाम है इन्फो वैली भुवनेश्वर। दोस्तों ये एक मल्टीपर्पज इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट है भुवनेश्वर उड़ीसा का, जिसमें आईटी स्पेशल इकोनॉमी जोन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग, बिजनेस पार्क फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस बनाए जाएंगे, जिसमें ऑलरेडी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी उड़ीसा स्टेट की, एक बीमारू स्टेट से कैसे उड़ीसा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बनता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक करना, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगती है। ये बहुत ही मजेदार वीडियो थी, ये उड़ीसा स्टेट को लेके थी। उड़ीसा जो है वो बहुत ही कमाल की तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि नेचुरल डिजास्टर तो वो तो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इन पे कंट्रोल करना लाजमी है। इनको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर फ्यूचर में और भी ज़्यादा नुकसान होंगे। तो जो है 99% जो है वो कंट्रोल कर लिए। इससे अंदाज़ा लगा लें मैनेजमेंट इनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो गई है तो अर्थव्यवस्था भी स्ट्रॉन्ग होगी, लोगों को ज़्यादा विश्वास हो गए, नई नई फैक्ट्रीज लगेंगी। क्योंकि अगर डिजास्टर आते रहेंगे और वो जो है मैनेजमेंट उनकी होगी नहीं तो फिर कोई विश्वास नहीं करता कि वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हमारी इकोनॉमी हम जो स्पेंड करेंगे वो उसकी क्या करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। उड़ीसा जो है बहुत ही कमाल के स्टेट उभर के आ रही है, जो 122.27 के परसेंट के उससे जो है वो यानी तरक्की कर रहा है। तो यार इससे अंदाजा लगा ले कितना कमाल का है फिगर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई उड़ीसा से है तो कमेंट में लाजमी अपनी राय दे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।